तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मीन आपका मीन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, डाटे को अरेंज कैसे करते हैं, तो वो सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। और उसने बोला कि हाईएस्ट बताना है, लोएस्ट, रेंज ऑफ डाटा एंड द अरिथमेटिक मीन बताना है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, अपने पूरे डाटे को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, मतलब कि सबसे पहला छोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो आपके पास 1 है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद जो अगला नंबर हमारे को दिख रहा है वो यहाँ पे है 2, एक 2 आपका यहाँ पे है, तो 2 बार ही आपका 2 आ रहा है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर से हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर उससे अगला नंबर है 3, तो 3 आ रहा है एक बार, 3 आपका एक ही बार ही आ रहा है, तो उसको एक ही बार ही लिखते हैं। फिर उसके बाद है 4, तो फोर्थ हम काउंट करेंगे कितनी बार आ रहा है, 1 2 और ये 3 बार ही आपका 4 आ गया, दैट इज 4 4 एंड 4। फिर हम काउंट करते हैं 5 कितने बार आ रहा है, तो 5 आ रहा है हमारा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5। तो 5 बार आपका 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 एंड 5। फिर आगे है हमारे पास 6 हमारे पास 1 2 3 और ये 4। तो फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे 6 6 6 एंड 6, तो 6 हमारे पास आ गया 4 बार। फिर आगे हम लिखते हैं 7, तो 7 हमारे पास आ रहा है 1 एंड 2 टाइम्स हमारे पास 7 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स हमारे पास 7 आ गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कोई नंबर बचा हमारे पास, उसके बाद एक 8 बचेगा ये वाला और बचेगा 9, तो यहाँ पे बच्चों हम 8 और 9 नंबर लिख लेते हैं। तो अब हमने अपने डाटे को अच्छे से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, तो अब आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस निकालने काफी इजी हो जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आपने बताना है कि विच इज द हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का हाईएस्ट नंबर आपके पास क्या आ रहे हैं, 9, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास सीधा ही 9। फिर सेकंड में उसने बोला है विच नंबर इज द लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट जो नंबर इसमें आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। फिर हमारे पास ये थर्ड आ गया, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज निकालने के लिए बेटा आप क्या करते हो, तो मैंने आपको रेंज निकालनी सिखाई थी, लास्ट लेक्चर में हमने रेंज सीखा था। तो हम रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट होता है उसमें से माइनस कर देते हैं सबसे जो कम होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट आपके पास आ रहा है 9 और लोएस्ट आ रहा है आपके पास 1, तो इसमें हमारे पास जो भी रेंज है वो आपके पास आ जाएगी 8। अब हमारे को निकालना है इनका अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमको क्या करना है, इन सभी डाटे को एडअप करना है और जितने भी ये नंबर्स होंगे उन सबके साथ उसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब बच्चों 1 बाय 1 मैं इनको ऐड करता हूँ। ठीक है, तो इनकी एडिशन आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं सीधा ही आपको इसका सभी नंबर का सम बता देता हूँ कि वो आपके पास कितना आ रहा है। अब देखिए इन सभी को ऐड करना हमारे पास लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैं ऐड करूंगा, 3, ये 2 2 4 और 3 7, 7 और 1 आपके पास ये बन जाएगा 8, प्लस अब आप इनको ऐड करना है, तो 3 बारी 4 आ रहा है, तो 3 बारी 4 आ रहा है मतलब 4 3 12। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 बारी 5 आ रहा है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। फिर 1 2 3 4, 4 बारी हमारे पास 6 आ रहा है, दैट इज 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। अब इनको ऐड करते हैं, 7 7 आपके पास आ जाएगा 14, और उसके बाद आपने 8 और 9 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। अब इसका तो इससे आगे बच्चों में इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए अभी ऐड करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पड़ा है 8 और 12, तो इनको ऐड कर कर आ रहा है 20, 25 और 24, तो इनको ऐड कर कर आएगा हमारे पास 5 और 4 9, 49, प्लस 7 और 4 11, 1 1 2 और 1 3, 31।
तो इसमें 1 ऐड कर दिया, 50 80, तो ये सभी को ऐड कर कर हमारे पास आ रहा है 100। तो अब हमारे को क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो उसके लिए मेरे को ये नंबर काउंट करने पड़ेंगे। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये टोटल आपके पास बेटा 20 नंबर्स हैं। तो सभी को सम कर कर हमारे पास 100 आया, और टोटल कितने नंबर हैं, 20। जब इसकी कटिंग करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा आंसर 5। मीन्स 5 हमारे पास क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज मीन आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों आगे हमारे को पहले 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम होल नंबर्स लिखते हैं। तो होल नंबर्स बेटा शुरू होते हैं आपके 0 से, फिर आएगा 1 2 3 एंड 4। तो ये बेसिकली आपके पास 5 होल नंबर्स हो गए। तो अब हमारे को निकालना है इनका मीन। तो क्या करेंगे, पहले हम इन सभी नंबर्स को ऐड अप करेंगे। हमने इन सभी नंबर्स को ऐड अप कर लिया। फिर ये टोटल 5 नंबर हैं, तो 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो इनको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 4 और 3 7, 7 और 3 आपके पास 10 आ जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 5, आपको जो आंसर मिल गया 2। तो 2 क्या होगा हमारे इन सभी नंबर्स का मीन। उसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे को क्या निकालना है, मीन ही निकालना है। इसमें हम पहले सभी नंबर्स को ऐड अप कर लेंगे। तो ये 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस आपका 0 प्लस यहाँ पे 100 आ जाएगा, प्लस 0 एंड प्लस 100। तो इन सभी को हमने जब ऐड अप किया, ठीक है, तो देखते हैं इनका सभी का सम कितना आएगा। तो जब हम इन सभी को ऐड अप करते हैं तो बेटा आपका आंसर आएगा 400। ठीक है, तो अभी हमारे को मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे। ये काउंट कर लेंगे कितने नंबर्स हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं। तो 8 से इनको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा इसका 50, दैट इज 50 इज मीन ऑफ दिस होल डाटा।